हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रुपए की आत्मकथा। इसमें रुपए अपनी जर्नी और इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है कि कैसे एंशिएंट टाइम में उसका यूज़ होता था और कैसे आज लोग उसके दीवाने हुए जा रहे हैं। रुपया बताता है कि उसका नाम रुपया है, वो कुबेर के खजाने में रहता है, यानी रुपए का देवता कुबेर को कहते हैं। और कुछ लोग लक्ष्मी के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, घर को लोग साफ सुथरा रखते हैं, दिए जलाते हैं। इसके पीछे मान्यता भी तो यही है ना कि लक्ष्मी जी खुश होकर हमारे घर आएंगी। लक्ष्मी जी यानी रुपया, धन संपदा। रुपए को अनेकों नाम से अलग अलग देशों में जाना जाता है, यानी कि हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, लाइक रूबल, येन, लीरा, डॉलर, पौंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल क्रिप्टो करेंसी भी बड़े चलन में है। देश विदेश में व्यापार करना हो या जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदना हो, हमें हर जगह रुपए की ज़रूरत पड़ती है, या कह लीजिए रुपए का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। रुपए के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पुराने समय में रुपए का इतना महत्व नहीं था। रुपए उस समय भी लेन देन में यूज़ होता था, लेकिन इतना नहीं था कि लोग आपसी रिश्तों को ही भूल जाएं। हर जगह इस समय रुपया ही ऊपर है और इंसानी रिश्ते जो हैं उसके नीचे कहीं ना कहीं हो गए हैं। पहले के समय में लोग एक दूसरे को ज़्यादा महत्व देते थे, रिश्तों की अधिक अहमियत थी। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ भी शिक्षा अध्ययन के लिए शुल्क नहीं देना होता था। हर जगह विद्वानों का ही सम्मान होता था। कहा जाता था कि लक्ष्मी और सरस्वती का बैर है। लक्ष्मी यानी कि रुपया, धन, सरस्वती यानी विद्या और ज्ञान। इन दोनों का बैर है माना जाता था। ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है? यानी कि अगर किसी इंसान के पास लक्ष्मी है तो उसके पास सरस्वती नहीं हो सकती, यानी ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी के पास सरस्वती है तो वो उसके पास लक्ष्मी नहीं हो सकती। मतलब ऐसा पहले के समय में ये मान्यता थी, परंतु समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे रुपए का सम्मान बढ़ने लगा और मानवीय रिश्तों के भी ऊपर रुपया हो गया। तभी जगत में ये कहावत जो है मशहूर हो गई। आप लोगों ने भी सुनी होगी, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिस भी इंसान के पास रुपया जाता है वही इंसान पंडित, गुणी और सम्माननीय हो जाता है। मतलब पंडित, गुणी, सम्माननीय हो जाता है से मतलब क्या है कि हर इंसान का, जिसके पास पैसा है, अपने आप ही सम्मान बढ़ जाता है। उसी के अंदर हमें सारे गुण नजर आने लगते हैं। उसकी सारी बुराइयां ऐसा लगता है कि खत्म हो चुकी हैं। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की संख्या अपने आप में बढ़ जाती है। उसका मानो व्यक्तित्व ही बदल जाता है। पुरानी कहावत आज के समय में फेल हो गई है। रुपया और सरस्वती की मित्रता हो गई है। अभी हमने बताया था ना कि पहले के समय में रुपया और सरस्वती का बैर था, लेकिन आज के समय में क्या है, लक्ष्मी और सरस्वती की मित्रता हो गई है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास लक्ष्मी है तभी आप अच्छे स्कूलों में अपना एडमिशन करा सकते हैं, विद्या अध्ययन के लिए अच्छी जगह जा सकते हैं, ट्यूशन कोचिंग अच्छी लगवा सकते हैं, डिफरेंट लर्निंग मटेरियल से आप सीख सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको तभी अवेलेबल हैं जब आपके पास धन है, और धन है यानी लक्ष्मी है। तो आज के समय में लक्ष्मी और सरस्वती की मित्रता हो गई है। मतलब हर चीज कमर्शियलाइज हो गई है, बिकने लगी है। निर्धन और योग्य छात्र अगर आज के टाइम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें, यानी कि अगर धन नहीं है उसके बावजूद भी आपने कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो समझ लीजिए ये एक्सेप्शनल ही माना जाएगा। जिस इंसान के पास रुपया जाता है उसमें कई तरह की बुराइयां स्वतः ही आ जाती हैं, जैसे घमंड, द्वेष, क्रोध, घृणा, लालच। ये अपने आप ही रुपए, पैसे, धन संपदा के साथ चलते फिरते आपके साथ आ जाएंगे। आज के इस भागम भाग के में क्या अमीर क्या गरीब, सभी को बस धन की चाह है। धन एक ऐसा अमृत है जिसे पाने को हर कोई मानवता को अपने पैरों तले रौंदता भागा जा रहा है। हर किसी को इस अमृत को पाने की चाह है। अनेकों युद्ध इस रुपए को पाने की लालसा में लड़े गए। किसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहा जाता था से कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धन संपदा थी, जिससे आकृष्ट होकर बहुत सारे विदेशी भारत आए और यहाँ से धन संपदा को लूट कर गए। यहाँ भारत को गुलाम बना दिया। अंग्रेजों ने भी भारत को अपना गुलाम बनाया। आए तो वो थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, लेकिन 200 सालों तक उन्होंने यहाँ पर अपना शासन किया, राज किया, और हम उनके गुलाम बने रहे। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं
जो मेहनत और मजदूरी करके ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं और उसी सुख का अनुभव करते हैं जिस सुख को पाने की चाह में लोग समझते हैं कि ये सुख हमें रुपया या पैसा पाने से मिल जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है, उनको ये गलतफहमी हो गई है कि रुपया पैसा अगर उनके पास आ गया तो उनको वो सुख मिल जाएगा जिसको पाने के लिए वो रुपए के पीछे भागते हैं। लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं और वो उसी सुख को प्राप्त करते हैं जिसके लिए लोग हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, रुपए की एक कामना है, इच्छा है, वो चाहता है कि हर कोई रिश्ते को और प्रेम को महत्व दे और रुपए का मोह त्याग दे। काश कि ऐसा समय जल्दी आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।